أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तताबिल हवा फयदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्रतैन बेके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल साद एहतराम मौजूद सामईन, अर्ज़ है कि अल्लाह सोने ने कुरान हकीम की सूरह साद की 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। चूँकि इंसान की फितरत का तकाजा है और ये इंसान की फितरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक रसाई हासिल करे। जिवें कुरान हकीम च रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार पालन वाला। सारी कायनात दी हर चीज़ ने अल्लाह सोने इंसाना वास्ते इंसान को अपने वास्ते पैदा किया ताकि मेरा इरफान हासिल करे, मेरे नाल मुहब्बत करे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करे। फताबूनी दे ते पूरा पूरा अमल करे, ज़ाहरन बातन पूरा पूरा कुरान सुन्नत अमल करे। चलदा फिरदा ज़ाहरन बातन कुरान सुन्नत की अमली तफसीर बन जाए। सही अकीदा जिंदा दिल बाअमल सरफरोश मुत्तकी नफ्स दुश्मन उलमा और मशाइख को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करे, क्योंकि ज़रूरी इल्म हासिल करना हर मुसलमान ते फ़र्ज़ है। और अबले कुरान सुन्नत तमाम जिस्मानी रूहानी और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज है, तो ताकि इंसान फितरत ते कायम रहे। फितरत तो हटदा है तो फिर यह बीमारियां मसाइल मुश्किलात टेंशन डिप्रेशन फसदा है और दजाली कुवत मजीद इन्हूं फसाउंदियां ने और कैमिकली दवाइयां खड़ा खड़ा के एक बीमारी का इलाज करते करते हालांकि इलाज होंदा नहीं मौत तक, होर बीमारियां मुबतला कर देंगे। वो खांदियां अगलियां बीमारियां होर साइड इफेक्ट। उसकी वजह कि साड़ी जिंदगी खिलाफे फितरत है। साढ़े खाने पीने प्रोग्राम सारे दजालियां के प्रोग्राम के मुताबिक है। यानी जिंदगी चो सादगी जी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाई, साढ़े बजुर्गों ने अपनाई है, वो सादगी छड्डती तो दुनिया के फैशना फस गए, फ्रिजां एसियां फस गए, रंग बरंगे सिल्वर स्टील के भांडे फस गए और बाजारी खाने शुरू करते। बड़ी सादा जिंदगी सी फितरत, उस तो असी हट गए, कच्चियां हांडियां खाने पकाने छड्डते। हालांकि साड़ी बचत जिस्मानी बीमारियों तो बचने का तरीका यह सीगा कि असी मिट्टी चो हाँ, मिट्टी ते रह रहे हैं, मिट्टी में जाना। साड़ी हर ग़िज़ा मिट्टी च पैदा हो रही है, जिन्हें भी सब्जियां फल मेवाजात है जड़ी बूटियां ने। अगर ये मुताबिक असी चलते फितरत के मुताबिक जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस के गए हैं, जिन्होंने असी एलोपैथी तिब्बे मुहम्मदी कुरान थेरापी कहने हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो असी सारे मामलों तो बची रहते। लेकिन नफ्स ने सानू फसाया, जी असल फसाद की जड़ है। जी इस वास्ते रब सोने मना किया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह राह च फसा अल्लाह की राह तो हटा देगी। यानी ना तो रब की बारगाह तक जान देगियां ख्वाहिशात नफसानी, और बल्कि उतों हटा के इंसान को शैतान के पिछे ला देणगियां, दुनिया तालब बना देणगियां।
ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਸਾਲਾ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੁਬਰਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, क्योंकि मुजाहिदे तो बगैर मुशाहिदा नामुमकिन है। यानी मुशाहिदा दीदार मौला। तो इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि असीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलम पाक नाल ताल्लुक पैदा करिए, अपने पीर मुर्शद की बारगाह च हाज़र होकर उन्होंने को तौहीदी नूर निस्बत दी मुहम्मदी नूरी एप्लीकेशन अपने अंदर इलका कराइए, डाउनलोड कराइए, फिर उन्होंने को इन आकाशी फैज़ हासिल करिए, इन्हें सोबत चो उन्होंने खिदमत करके उन्होंने मुहब्बत करके और उन्होंने ज़ेरे निगरानी मसनून मुजाहदात रियाजत करिए, मुराकबात करिए, सब तो अलग हो के और इस बाकी वलायत करिए, ताकि असी नफस से फतह पाइए, अपना अंदर नूरानी करिए, अपने कल्ब नूं ज़ाकर करिए, कल्बन ज़ाते मौला च डुबिए और अंदर नूरानी करन तो बाद ताकि साड़ी रूह साढ़े जिस्म चो निकल के बातन दे अंदर परवाज दे काबिल हो जाए। क्योंकि ये जिस्म तो टाइम स्पेस कसे शकल दे अंदर फसिया होया कैदी है, लेकिन रूह जिहड़ी है वो इहदी कैदी नहीं है। तो बातन दे अंदर भी टाइम स्पेस कसे शकल माजी हालो मुस्तकबिल नहीं है। अंदरला प्रोग्राम बातन का सब इंसान के इरादे नाल चलता है। ये कायनात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादे नाल ही ज़हूर च लियाती है, जन्नात भी इरादे नाल ही आउंदे जांदे, इदां रूहां भी इरादे नाल ही जिथे चाहदियां आ जा सकदियां अल्लाह के हुक्म नाल। जब तक इंसान अपने इरादे नूं, अपने इख्तियार नूं, अपनी ख्वाहिशात नूं, आरज़ूआं नूं, तमन्नावां नूं, मुरादां नूं रब सोने दे कुर्बान करके मर्जी मौला सिर तो लैके पैरों तक नहीं बनता, रज़ाए मौला नहीं बनता, तकदीर मौला नहीं बनता, फेल इलाही नहीं बनता, इरादा इलाही नहीं बनता, कदे अंदर फेल इलाही ये जारी नहीं होणगे। और ना ही इन्हें सोबत मौला, कुर्ब मौला, माइयत मौला मिलेगी, ना हकुल यकीन का कमाल मिलेगा, ना फना फिर जिक्र की नेमत मिलेगी, ना सुल्तान रोज़गार की नेमत मिलेगी, ना इरफान इलाही दे अरफान इलाही इश्क मौला फ़क्र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल कुरान और सुन्नत खिदमत खलक दे जिहड़े अनवार इहनूं कदे भी नहीं मिलणगे, जिहड़े इहदे अंदर नूं साफ करदे ने, इहदी रूह नूं परवाज़ दे काबिल बनाउंदे ने। क्योंकि इंसान नफसानी ख्वाहिशात तो निकलेगा, कुरान और सुन्नत ते अमल करेगा तो फिर ही फितरत दे कायम रहेगा। इहदी फितरत जो कि मिट्टी है, तो मिट्टी की फितरत आजी है, तवाज़ा है, इनकसारी है, बर्दाश्त है, दरगुजर है, नफ़ा बख्शी है। तो सूफी भी इस वास्ते नफ़ा बख्श होंदा है, बेज़रर होंदा है। तो मिट्टी भी साढ़े वास्ते किनियां नफ़ा बख्शियां दिंदी है। इसे मिट्टी जो सानू खाण नूं साढ़े वास्ते मिट्टी सब्जियां पैदा करती है, फल पैदा करती है, मेवाजात पैदा करती है। असी अपनी गलतियां नाल बीमार होंदे फिर जड़ी बूटियां पैदा करती है और साड़ी प्यास बुझाउण वास्ते सानू पानी दिंदी है। यही ज़मीन है। अल्लाह हाज़िर क्या सेडे इनामात है। तो सच्चा सूफी भी इसी तरह ही बने कि ज़मीन की तरह हो जाए, कि अपने अंदर ही सारियां आजी पैदा करे, मस्किनी पैदा करे, तवाज़ो पैदा करे, दरगुजर पैदा करे और नफ़ा बख्शी की आदत बनाए, खल के खुदा नूं बेगर्ज नफ़ा पहुँचाए सिर्फ रज़ाए मौला वास्ते। क्योंकि मखलूक अल्लाह का कुणबा कदे किसी दुख ना दे, तकलीफ ना दे, ना जस्मानी, ना रूहानी, ना नफसियाती, और सब दा भला करे। लेकिन नफ्से उमारा ये काम नहीं कर दिंदा। नफ्से उमारा जिहड़ा रोकदा इन्हां गल्लां तो, नफ्से उमारा दुनिया का सब तो बड़ा वड्डा शैतान और नमरूद है, शद्दाद है, महदाद है, अबू जेल है, अबू लाब है, यजीद है, जिहड़ा कदे नहीं चाहुंदा ये फितरत ते कायम होवे ते और अपनी हकीकत तक रसाई हासिल करके दीदार मौला हासिल करे।
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਅਕਬਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਫਿਤਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਨਫਸ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਫਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਫਿਤਨੇ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਫਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਖਾਸ ਦਰਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਔਰ ਨਫਸ ਮਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਾਏ ਕਿਆਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੰਨਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਬੈਰੂਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਖਾਸ਼ਾਤ ਲਜ਼ਾਤ ਸ਼ਹਵਾਤ ਮਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੁਰਸੀ ਔਰ ਸ਼ਗਲੇ ਖਲਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਔਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੁਲ ਕਾਸਿਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਆਪ ਜਬਲ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਮੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਖੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੱਚਾ ਪਿਆਲਾ। ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਔਲੇ ਬਰਸਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਔਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਬੀਸ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਕੀ ਆਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੀ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੁੱਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਬਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ, ਆਖਰਤ ਬਰਬਾਦ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਬਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਹੰਨਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਬਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਫਨਾ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਤ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਸਨੂਨ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹਿਜਰਦੇ ਘਾਟੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਿਦਕ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ रब्बुल इज़्ज़त देख दे कि ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
और ये अंदर मेरे इश्क की सच्ची तड़प मौजूद है। लेकिन नेमत नसीबा वाले मिलती है। ईमान की रूह जी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, असली सईदुल फितरत रूह में मिलती है, बदबख्तां नहीं मिलती शैतान के पुजारियां नफ्स परस्तां। हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे कि जिस दिल अंदर इश्क न रचिया कुत्ते उसकी चंगे, मालिक दे दर बैठे रहंदे सावर भुखे नंगे। आप फरमाते हैं कि ये इश्क की नेमत जिहड़ी है ये आम नहीं मिलती, तो जिहदे अंदर ये नेमत आई नहीं, ईमान दी रूह अशद्दु हुब्बन लिल्लाह आई नहीं, नूर इश्क इलाही नहीं आया, तो आप फरमाते कुत्ते चंगे ने। क्योंकि तो जानवर पैदा होया, कुत्ता पैदा होया तो कुत्ता ही है, तो ये इंसान हो के कुत्ते तो बदतर हो गया। जिवें कुरान करीम की रब सोने दसिया हैवान हैवाना तो बदतर है। तो आप फरमाते हैं भी इन्होंने तो फिर कुत्ते इस वास्ते चंगे है कि मालिक के बूहे बह रहिंदे आ, कि मालिक रोटी पाए ना पाए लेकिन मालिक का बूहा नहीं छड्डदे। ये सारा दिन रब दी नेमतां इस्तेमाल करदा, रब दी आसाइशां दित्तियां इस्तेमाल करदा, रब दा खांदा है, रब दी जमीन ते चलदा फिरदा, रब दी दित्ती हवा च साह लैंदा है, ते रब दियां दित्तियां नेमतां दिन रात खांदा है, लेकिन कम रब दे खिलाफ करदा है। खाना पीना रब दा ते कम शैतान दे। ये आ ओ असली बदबख्त रूहां जिन्हां ते लानत पई हुई है। इन्हां तुसीं नसीहतां भी करो, इन्हां ते असर नहीं होना, चूंकि बड़े जहन्नम वास्ते ना जाने जहन्नम च जाण दो इन्हां नूं। वो कोई होवे, अपने होण चाहे पराए होण, इस वास्ते इन्हां लोकां लांतियां को दूर रहो। जिथे मजबूरी या खानदानी वो अलग चीज़ है, लेकिन उत्थे रहिंदे होया कल भी ताल्लुक पैदा ना करो इन्हां कुत्तियां नाल, क्योंकि कुत्ते लोग है ये शैतान दे परस्त करने वाले। अगर तुसीं इन्हां कल भी ताल्लुक पैदा कर लिया, इन्हां दी लानतां तुहाडे ते भी लग पैणियां पैणा। इस वास्ते इन्हां लोगों को बच के रहो, ये बड़े जालिम और गंदे लोग है। ते ये नफ्स दी चूंकि परस्तिश करते हैं, रब सोने मना किया है कि खाज ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी। तो जो इस राह चलता है तो फिर इंसान के अंदर फिर कशमकश तो पैदा होंदी आरजी कि बातल चो निकलता, शैतानी प्रोग्रामां चो निकलता, हौली हौली अल्लाह की तरफ आउंदा सिराते मुस्तकीम के पासे। वो सिराते मुस्तकीम जिहड़ी दिल तो लैके रब की बारगाह तक रस्ता जाता है। तो पई टाइम हर रकात दे विच इहदिना सिरातल मुस्तकीम कह के मंगदा अल्लाह सोने को, अल्लाह सोने दस्सिया तरीका। और एक कशमकश कैफियत जी है, जिन्हें इकबाल एक जगह फरमान दे रूह उमम की याद कशमकश इनकलाब। और एक और जगह इकबाल फरमान दे खुदा जाने मुझे क्या हो गया है, खिरद बेजार दिल से, दिल खिरद से, कि अकल व इश्क दी, इश्क का ताल्लुक है दिल ना। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। इकबाल कहता भी जंग हो गई है, दो एक दूजे को बेजार है, क्योंकि अकल जिहड़ी है जिहड़ी गंदी अकल है। इकबाल फरमांदे अकल 1100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। गुजर जा अकल से आगे कई ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। अकल तो तेन दत्ती सी हक बादल पहचानने वास्ते कि दुनिया नूं पहचान, इनूं छड्ड दे, नफ्स नूं पहचान, दी ख्वाहिशां तो मूँह मोड़ ला। अल्लाह सोने नूं पहचान, फफिरु इलल्लाह, कुरान च आखिया दौड़ो अल्लाह तरफ, ते रूह ना अल्लाह की तरफ दौड़दा। लेकिन तू ये चक्कर च पै गया, इस वास्ते मार खा गया। ते लेकिन इहदा चाहिदा तो यह सीगा रब सुने दा सच्चा बंदा बनदा, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करदा, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल करदा, फना फिज़ ज़िक्र का कमाल हासिल करदा, सुल्तान लज़कार दी नेमतां हासिल करदा, और अपनी फितरत जिहड़ी है उत्ते कायम हुंदा है, और अपनी हकीकत यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात तक पहुँचदा। लेकिन नफ्स ने इनू खुदा बनाता, फिरौन बनाता, खुदाई दावे लाप्या करना, इसे ज़मीन ते चलता है। हालांकि ज़मीन आजिज़ी सिखाउंदी, इत्थे आकड़ के चलता है। खलके खुदा दा दिल दिखाउंदा है, अच्छियां गल्लां मनण नूं तैयार नहीं, अच्छा अगर कहंदा है शैतानां दी गल्लां मनण नूं तैयार है लोग। और इहदा अंदाज लबो लहजा खुदाई हो जाता है, जिवें सुबह तो लैके शाम तक सारी दिहाड़ी कुत्ते वांगू शैतान दीयां गल्लां मनदा, नफ्स दीयां गल्लां मनदा, दुनिया दी पिछे दौड़ा रहिंदा, जलीलो रसवा को कुत्ते वांगू शाम नूं फिर गिर जाता, सौ जाता, सवेरे उठ के फिर उही हरकतां। ऐसे तरह ही लानतां वधदियां रहिंदियां, अंदरों इन्ना लुथड़ जाता है कि हक दे पासे आ ही नहीं सकता।
एक वक्त ऐसा आ जाता रब सोना दिल फिर मोहर ला आंदे खत्म अल्लाह कलूबहिम वाला समय वाला अबसारहम गिशावत वलहुम अज़ाबुन अज़ीम बिजा हुण रब ही होर लभ ला रब सोना कुरान पाक दसदा और नाल दस भी दिता वलहुम अज़ाबुन अज़ीम ते तैयार हो जा इस काम वास्ते। ते लेकिन सच्चे मोमन जिहड़ा वो तो बंदा ही बनने की कोशिश करते हैं कि असीं बंदे ही अल्लाह दे बन जाइए और मुकाम अबदीयत फैज़ हो जाइए मुकाम महबूबियत हासिल हो जाइए कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री की नेमत हासिल करिए हजूरी खुदा जल्ला शान च पहुँच जाइए और फ़क्र का कमाल हासिल करिए जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमांदे मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे खुदाई एहतमाम खुश्क तर है खुदाई सारी कायनात एहतमाम खुश्क तर है खुदा बंदा खुदाई दर्द सर है। इकबाल कहना मैं रह के देखिया दुनिया दे विच वालदैन है भैन भरा आ बीवी बच्चे आ तो मैं ना सारे में रह के देख लिया जो कुछ हैगा ये इन्हां दी हकीकत मैं पछाण लई एक तू मेहरबानी की मैनू अपना कर लिया इन्हां गंदियां लोगों तो मैनू बचाया ये सारा दर्द सिर है मुसीबत है टेंशन आया। लेकिन जब तक इंसान नफस दियां ख्वाहिशां च निकलता जिहदे बारे इस आया पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी ये दुनिया ही तो मुसीबत ही मुबतला करेगी जिस्मानी नफसियाती रूहानी अमराज मुबतला करेगी और थोड़ी रूह रब सुन दी बारगाह च भी नहीं पहुँच सकते। लेकिन जारी नमाजा रोजियां कुर्बानियां हज्जां ने कम नहीं होना हैगा जब तक इंसान नफस से फतह नहीं पाता। नफ्स का इंसान को कुत्ते को दड़ा दड़ा जलील करता है नफ्स ही खुदा का दुश्मन बनाता है नफ्स ही इंसानियत का दुश्मन बनाता है नफ्स ही ये माल की लालच पैदा करता नफ्स ही इन स्वादों के पिछे ला के दुनिया दे गया दुनिया का गुलाम बना आंदा ये नफ्स ही है दियां ख्वाहिशां ही जिहड़ियां इन्हूं तबाह बर्बाद कर दियां इस दुनिया विच भी कब्र विच भी ते आखिरत विच भी। लेकिन जब तक इंसान अपने आप जो निकलता जिमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ नमाज हो रोज़ा हो कुर्बानी हो हज ये सब बाकी है तू बाकी नहीं है। ये सारियां सारी नमाज़ां तो पढ़दा है लेकिन तू बाकी नहीं है जिहड़ा होना चाहिए सी। ये जारी प्रोग्राम फसिया गया कदे भी अपने नफस के खिलाफ जहाद अकबर नहीं किया ये तो फतह नहीं पाए ये तो फतह पाएगा तो फिर तेरे ते बात नहीं असरार अलूम मुआरफ वो भेद खुलणगे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे खुले जाते हैं असरार नहाने गया दौर हदीस लंतराने। हर एक जगह इकबाल फरमांदे गुजर गया वो दौर साकी के छुप छुप के पीते थे बनेगा सारा जहां मैं खाना हर कोई बादाखार होगा। हर एक और जगह फरमांदे कि ज़माना आया बेहिजाबी का आम दीदार होगा सकूत पर्दादार जिसका वो राज़ बाशकार होगा। अगे तो खानकावां दे हुजरियां दे अंदर बह बह के इश्के मौला दी गल्लां करदियां सी हाकमाने वक्त जिहड़े आ गुमराह लोगों के पिछे लग के अल्लाह वालियां नूं परेशान करदे सी सूलियां ते चाढ़दे सी जेलां ही बंद करदे सी सज़ावां दिंदे सके। इकबाल कहंदा ज़माना गया हुण गल्लां सरेआम होणगीਆਂ दी दे मौला दियां वल्लज़ीना आमनू शद्दु हुब्बन लिल ज़रिए अला रब्बिका मुंतहा बेतड़क सरेआम गल्लां करांगे। लेकिन इकबाल कहता मैं तेरे गुर दसना है अगर फ़करे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत हासिल करनी है। इकबाल फरमांदे ने तुझे गुर फ़क्र शाही का बता दूं गरीबी में निगहबानी कर खुदी की। इकबाल फरमांदा है अगर फ़करे मुहम्मदी नेमत चाहिए आ मतलब तरीका दसना सौखा जा बेशक गरीब होवे कदे किसी का सवाल ही ना होए बेशक गरीब होवे तेरे पल्ले कोई पैसा ना होवे कदे मखलूक ते भरोसा ना करी इन्हां दे बूहे हल ना जाई चल के अपनी ख्वाहिश नूं रोक लई इन्हां दी गुलामी ना करी वरना तेनों इस्तेमाल करनगे लोग तेनों शैतान दा पुजारी बना देंगे और दुनिया की मुहब्बत मुबतला करके तेरा बेड़ा गर्क कर देंगे। जिवें हदीस पाक च हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुब्बु दुनिया रास कुल्ले खतिया सारे फसादां दी जड़ दुनिया की मुहब्बत ही है तो ये इंसान नूं ख्वाहिशां ही लाउंदियां ने। इस वास्ते अल्लाह की तकसीम ते राज़ी हो जाए जो कुछ मेरे मौला ने जिस तरह तकसीम किया वो राज़ी रहे
ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਬੇਗੈਰਤ ਨਾ ਬਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਕੇ ਨੀਵਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ। ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੇ ਮੁਹੱਬਤ में है साथ मेरे रह गई एक मेरी आरज़ू। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤਨਹਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਰਚਦੀ। और नमाज इश्क नहीं नीकदा कल्बी, जिहदे बारे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने, है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वज़ू, मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू। लेकिन नेमत इंसान नूं तां ही हासिल होनी है अगर इंसान जरा सच्चे दिल ना अल्लाह सोने दे हर हर हुक्म ते अमल करेगा, कुरान और सुन्नत दे हर हर हुक्म दे रूह दे मुताबिक अमल करेगा। और ख़ास तौर पर इस हुक्म के उत्ते जिहदे वास्ते खास तौर पर रब सोने फरमाया कि खाज ते अमल ना करो तो अल्लाह राह तो हटा देगी। और कुरान करीम एक होर जगह रब सोने फरमाया कि जिन्हों दे नफस की लालच चों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है, अगर इंसान चाहता कि मैं दुनिया कबर और आखिर कामयाब हो जा, सुकून चैन की जिंदगी गुजारी, बीमारियां तो बचा, टेंशन परेशानियां डिप्रेशन तो बचा, तो इंसान चाहिए कदे ख्वाहिश दे किसी भी ख्वाहिश से अमल ना करे, ना कदे अपनी गैरत का सौदा करे, ना मखलूक दे के चुके, बल्कि अपनी तमाम तमन्नावां आरज़ुआं दा महवर मरकज़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात नूं बना ले, कल्बन ज़ात मौला च डुब जाए। लेकिन ये नाम नेमत तां ही होऊ अगर इंसान फनाए कल्ब की नेमत हासिल करेगा। फनाए कल्ब तो बाद ही इनू फनाए नफस की नेमत हासिल करेगा, फनाए नफस तो बाद ही इनू फनाए कल्ब की नेमत हासिल होनी है। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौफीक और मदद मंगे, क्योंकि बगैर अल्लाह की तौफीक और मदद तो कदे भी इंसान सीधे रस्ते नहीं चल सकता, ना कामयाब हो सकता। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुरतकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान आ, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्शां माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्रा अर्ज़ दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाई। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हफ़ज़ व मा अलैना इल्लल बलाग।